गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली अपना बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन समझ में तभी आएगा जब हमें बेसिक आता है। तो कम से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाके जितने भी बेसिक के वीडियो, मेरे 5 वीडियो डाले बेसिक के, तो उन घर पर जाके देखो, ठीक है ना। क्योंकि अगर बेसिक का वीडियो समझ में नहीं आएगा तो फिर फंक्शन का वीडियो शायद ही समझ में आए, क्योंकि एक दूसरे रिलेटेड है। उन सब का जो प्रॉपर्टीज है मैं उनका यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है ना। और बेसिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम कर सको वो करो, और जो डाउट है वो प्लीज लीव अ कमेंट, मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक फंक्शन। ओके, टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर फंक्शन नहीं आता तो इसके बिना सारी कैलकुलस अधूरी है। कैलकुलस में हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समझ रहे तो फंक्शन ही समझो, क्योंकि ये नहीं आता तो आगे चल के कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी नहीं आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम इन सब का सब में फंक्शन का यूज होता है। फंक्शन मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो करोगे तो वन फंक्शन होगा उसका करोगे, लेकिन फंक्शन के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन समझने से पहले एक 11th क्लास में टॉपिक आया था रिलेशन, ठीक है ना। ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन यहां समझना, फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है ना। इतना समझो बस। एक रिलेशन वो भी कौन सा? यूनिक टाइप का रिलेशन है, ठीक है ना। कैसे? जब रिलेशन को मैंने डिफाइन किया था आर सच दैट ए टू बी, मतलब कोई रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? सेट ए से सेट बी में, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? सेट ए से सेट बी में डिफाइंड कोई भी रिलेशन। देखो ये सेट ए रहा, ये सेट बी रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, इसको मैंने यहां पर नंबर दिया x y z w। ए सेट के एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है ना। और बी सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब रिलेशन तुम्हें डिफाइन कर, रिलेशन तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं। देखो मैंने कहा x का जो इमेज है ना वो कितना है? 2, ठीक है ना। y का इमेज मैंने मान लिया 6, ठीक है ना। और w का इमेज भी मैंने मान लिया 6, ओके। और ये इसका इमेज मान लिया मैंने 4, ठीक है ना। मैं 2-3 डायग्राम एक साथ बना देता हूं, ठीक है ना। देखो एक क्या है? देखो ये रहा सेट ए, ऊपर बना देता हूं उसका एक और डायग्राम आर सच दैट ए टू बी। ये रहा सेट ए और ये रहा मेरा सेट बी, ठीक है ना। x y z w 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। देखो ध्यान से, x का इमेज 1, x का इमेज 2 भी एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। और देखो इसका इमेज 3, इसका इमेज 4 और इसका इमेज भी 4, ठीक है ना। एक और देखो, ये सेकंड डायग्राम हो गया। तीनों डायग्राम में डिफरेंस देखना मुझे। ये सॉरी फर्स्ट, देखो थर्ड, देखो थर्ड वन सेट ए सेट बी नंबर 1, सॉरी इसमें कौन कौन से एलिमेंट? एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसका इमेज देखो मैंने एज्यूम किया, इसका इमेज 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसका इमेज मैंने मान लिया, चलो इसका इमेज मैं 1 मान लूं, ठीक है ना। इसका देखो ये इमेज, ओके, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और बनाने में, मैं इसको डायग्राम यहां बनाया तो इसको मैं रफ करता हूं, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है।
फोर्थ पार्ट में यहां बना देता हूं, देखो सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, ठीक है ना, और ये मेरा क्या रिलेशन डिफाइन किया है, ये रिलेशन आर डिफाइन किया सम, ठीक है ना, आर सब्जेक्ट ए टू बी, राइट है, ये रहा आर, ठीक है ना। देखो यहां से एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ओके। नेक्स्ट देखो एक्स का इमेज, वाई का इमेज, जेड का इमेज, डब्ल्यू का इमेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैंने बोला सर ये सारे हैं तो रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन तो पता चल गया ना कि आर रिलेशन आर डिफाइन है सब्जेक्ट ए टू बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि कोडोमेन के सॉरी डोमेन के इमेज किसके बनने हैं, सेट बी के, तो ये तो क्या हो गया डोमेन, और ये क्या हो गया पूरा कोडोमेन, और जितने रेंज जितने भी इमेज बन रहे हैं ना वो सारे क्या होंगे रेंज, इतना तो मुझे पता है, ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरी बात डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जिस एलिमेंट का इमेज बन रहा है वही होता है डोमेन, तो यहां पर देखो चारों एलिमेंट का इमेज बन रहा है तो ये क्या हो गया डोमेन, ये पूरा। जैसे यहां पर देखो एक्स वाई जेड ओनली 3 एलिमेंट का इमेज बन रहा है तो ये हो गया डोमेन, ठीक है ना, नॉट डब्ल्यू। कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेट बी कंप्लीट, चाहे उसमें इमेज बन रहा हो नहीं बन रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लीट सेट बी को क्या बोलूंगा मैं कोडोमेन। अच्छा रेंज क्या होता है, जितने भी एलिमेंट इमेज बन रहे हैं सेट बी में वो सारे क्या है रेंज, जैसे इसमें 1 और 3 क्या है रेंज, ठीक है ना, 2 3 2 4 6 क्या है रेंज, यहां देखो 1 2 3 4 क्या है रेंज, ठीक है ना, यहां देखो 1 2 3 4 क्या है रेंज, कोई दिक्कत होगी, ठीक है सर इतना हो गया। ये डोमेन कोडोमेन रेंज ये हम तो ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है कि फंक्शन क्या होता है। देखो सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि फंक्शन इज ए सेट सॉरी फंक्शन इज ए रिलेशन f such that a to b such that each and every element of set A has an unique image of set B in set B, सॉरी क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, किस टाइप से कि सेट A के ईच एंड एवरी एलिमेंट का, मतलब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए इमेज, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए कहां पर इन सेट B, राइट, कैसा इमेज होना चाहिए यूनिक, मतलब एक ही इमेज। तो पहली बात सर देखो सर कहां पर हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, मैंने कहा ये फंक्शन तो है ही नहीं, क्यों नहीं है सर, यहां पर देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज नहीं है, राइट है कि नहीं, दिख रहा है ना, इमेज नहीं है ना, डब्ल्यू का इमेज नहीं है ना, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ये क्या है ओनली रिलेशन, ठीक है ना, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये क्या है ओनली रिलेशन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट सर इसकी बात कर ले फंक्शन है क्या, मैंने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, सर एक्स का एक ही इमेज तो है, दो थोड़े ना है, तो ये क्या है यहां से सेटिस्फाइड हो गया। वाई का देखो सर वाई का इमेज एक ही है ना, दो थोड़े ना है या दो एक से ज्यादा है, एक इमेज तो है ना। सर डब्ल्यू का देखो यहां पर भी तो एक ही इमेज है, जेड का इमेज भी तो एक ही है, डब्ल्यू का इमेज एक ही है। सर इसमें कंफ्यूज मत होना, दो एलिमेंट्स का इमेज एक हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, दैट मींस इट इज अ फंक्शन, ये क्या है फंक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है फंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर तो सर यहां पर भी चलते हैं, क्या ये फंक्शन है, मैंने कहा ये फंक्शन नहीं है, क्यों, मैंने डिफाइन किया ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज कैसा होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, बट इन दिस केस एक्स के कितने इमेज दो, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इसको बात कर लें सर, ये तो सबको दिख रहा है इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना, यहां पर ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज कितना है 1 है और हर एक एलिमेंट का इमेज है, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की, ये मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखते समय डायग्राम बना लें, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की, फंक्शन ठीक है ना,
मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है ना, फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना। फंक्शन का नाम दिया मैंने एफ, ठीक है ना। इसको कैसे लिखूंगा, इट इज अ रिलेशन in which each and every element of set A has an unique image in set B, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं, बात समझ में आई। अच्छा पहली बात, जैसे मैंने सेट यहां पर मैं एक डायग्राम बना के दे रहा हूं, मैपिंग दिखा के बना रहा हूं, ठीक है ना। ये सेट रहा ए, ये सेट रहा बी, मैंने फंक्शन डिफाइन किया एफ सच दैट ए टू बी, इसमें एलिमेंट लिए ए बी सी डी और ई भी ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यहां पर मैंने लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है ना, यू वी टी जो भी है, कोई दिक्कत होगी सर। इस सेट का इस एलिमेंट का इमेज ए का इमेज जेड और बी का इमेज भी कितना जेड, ठीक है ना, सी का इमेज डब्ल्यू, डी का इमेज यू और ई का इमेज मैंने मान लिया बी, ठीक है ना। एक बात तो समझ में आ गई, सेट कोई तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ए से बी में तो हमेशा सेट एक कंप्लीट डोमेन होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो डोमेन क्या होता है, जितने एलिमेंट तुम्हारे सेट ए में जितने एलिमेंट इमेज बना रहे हैं वो क्या है, डोमेन। तो फंक्शन के लिए सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट का डोमेन होना जरूरी है, राइट है कि नहीं। तो कंप्लीट सेट ए क्या होगा, डोमेन। तो पहली बात मैं करूं डोमेन फॉर फंक्शन, फॉर एनी फंक्शन सेट ए फॉर एनी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी ऑलवेज सेट ए ऑलवेज बी डोमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कोडोमेन। सेट बी को हमेशा क्या बोलूंगा, कोडोमेन। सेट बी ऑलवेज कोडोमेन। नेक्स्ट, अब एक बात बताऊं मैं, जितने एलिमेंट इमेज बन रहे हैं वो क्या है, रेंज। तो रेंज कितना, जेड डब्ल्यू यू वी, रेंज जेड डब्ल्यू यू वी, ठीक है ना। अच्छा मैं तुमसे एक बात बोलूं, क्या जेड ये वाला सेट जेड डब्ल्यू यू वी इसका सबसेट है क्या, मैंने कहा डेफिनेटली दिख रहा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जेड डब्ल्यू यू वी आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन रेंज सेट विल बी द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो मैं एक बात लिखूंगा, रेंज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात मुझे समझ में आ गई, स्टार डाल के लिख लेना, जब भी तुम्हें नोट डाल के लिखना है तो स्टार डाल के लिखना, कि नोट डाल के ऐसे लिख लेना, समझ में आ गया होगा। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना, फॉर एनी फंक्शन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना, कि पता करते कि फंक्शन है या नहीं, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स क्यू, क्या ये फंक्शन है, मैंने कहा देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, उसके अकॉर्डिंग y मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंस मिलेगी, ठीक है ना, रख सकते हो तुम्हारी जो इच्छा हो।
F4 वाला x बिलोंग्स टू r, f ऑफ x भी कैसा मिलेगा, x बिलोंग्स टू r, सबके लिए डिफाइन है, x क्यू है। ग्राफ तो सबको पता ही होगा, ग्राफ एज्यूम करो, मुझे ग्राफ नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन x क्यू डिफरेंट रखो, 1 रखा तो 1, 2 रखा 8, 3 रखा 27, माइनस में चलते हैं, नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यूज क्या है मेरी, इमेज, ठीक है ना, x की वैल्यूज क्या है, डोमेन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी कैसे आएगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ x, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x हैज एन यूनिक वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, यानी कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन सेट ए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज या फिर यूनिक इमेज, मैंने बोल दिया एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, समझ में आया, ए से बी में डिफाइन कर रहा हूं, तो ए एक्स की वैल्यू लूंगा वो कहां से लूंगा, सेट ए में, बी जो मेरे पास वाई की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेट बी में, ठीक है ना। अरे फंक्शन में डिफाइन किया था ए से बी में, ए से बी में, ये देखो यहां पर जो वैल्यूज होंगी वही तो एक्स की वैल्यू लूंगा, और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो किसकी होंगी, वाई, वही तो इमेज होंगी, राइट है कि नहीं, ये सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत। तो यानी कि एक तरह से बोल सकता हूं फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पर वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, यूनिक, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लू मैं, दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैंने कहा इसको देखो सिंपल सा सॉल्व करके देखते हैं, मैंने कहा y इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा फंक्शन है क्या नहीं, सोच के बताओ। और मैंने यहां पर एक कंडीशन बोल दी, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ठीक है ना, यहां पर मतलब मुझे बोल दिया कि सेट जो x की वैल्यूज है ना, सेट -2 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू है वो ले सकता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा सर अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है, मैंने बोला ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब फंक्शन क्यों नहीं है, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो 11th क्लास में पढ़ा था, ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है ना, सर्कल कैसे है, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, ये आ गया 0,2 और ये आ गया 0,-2, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी 0, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी 0, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी 2, समझ में आया कुछ, यानी कि एक एलिमेंट के 2 इमेज फॉर वन वैल्यूज ऑफ x देयर आर 2 इमेज, ठीक है ना, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन, not only x equal to 1, x equal to 0, x equal to 1 रख के देखो, 1 पे कितना 4 minus 1 कितना 3 प्लस माइनस √3 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, -1 पे भी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, x की एक वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिल रही है मुझे, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है मेरा, कुछ भी हो जाए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। जैसे मुझे कल को बोल दिया जाए कि y इक्वल टू, थर्ड केस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको समझ में आ गया, पैराबोला मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन, इसका पैराबोला कैसे आएगा, यही केस आएगा, x की डिफरेंट वैल्यू रखो, y की वैल्यू इसके अलावा मिलेगी, ठीक है ना, x की डिफरेंट वैल्यू, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x की यूनिक वैल्यू के लिए y की कैसी वैल्यू मिलेगी, यूनिक, तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ये बोल सकता हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अच्छा देखो ग्राफिकल मेथड से फंक्शन कैसे समझते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड समझते हैं।
जैसे देखो फंक्शन ग्राफिकल मेथड, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये बोल सकता हूं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिंपल, कोई फंक्शन ग्राफ है, ठीक है ना, जो भी फंक्शन गिवन है, उस ग्राफ के लिए तुमने अगर कोई लाइन, कोई भी लाइन, एनी लाइन, मतलब बहुत सारी लाइन डाली पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन बोल दूं मैं, ठीक है ना, और अगर किसी फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर दे, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। देखो कैसे, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y axis intersect more than 1 point intersect the graph, यानी कि ना intersect the graph, the graph more than 1 point, then it is not a function, it is not a function, ठीक है ना, it is not a function। बोला कैसे, मैंने कहा देखते हैं अभी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मैंने बोला मेरे पास पहला ग्राफ दिया y इक्वल टू एक्स का, है कि नहीं, मैंने कहा इसका ग्राफ देखो ऐसे ही तो आता है, पैराबोला, ये लो पैराबोला, ओके। अब देखो मैंने बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन डालो, तुम्हारी मर्जी जितनी डालो, जितनी तुम डाल सकते हो। मैंने बोला एक तो मैंने ये डाली, ठीक है ना, ये डाली, ये डाली, ये डाली, मैंने कहा जितनी भी लाइन है ना एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि x की इस वैल्यू के लिए, देखना ध्यान से, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी है, या तो ये या ये, सॉरी x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी है, इतनी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, x की दिस वैल्यू, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू कितनी है, दिस, सर दिस के लिए दिस, यानी कि एक वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि एक वैल्यू के लिए एक यूनिक इमेज ही मिल रहा है, ठीक है ना, दैट मींस इट इज अ फंक्शन, राइट है। अब ये मत देखना सर, देखो सर ये और ये वैल्यू तो इक्वल आ गई, मैंने कहा यहां कंफ्यूज मत हो, मैंने बोला था कि एक वैल्यू के लिए एक ही इमेज आना चाहिए, लेकिन ये तो चलेगा दो वैल्यू के लिए एक ही इमेज आ जाए, वो तो चलता है, वो मैंने बताया था। जैसे ये वाला केस था ए से बी में, ठीक है ना, सेट देखो एक्स वाई, और यहां कितना है, ये दोनों का इमेज कितना है, चलेगा ना, यानी कि यहां पर कितना है, दोनों का इमेज क्या है, सेम, तो यहां ये बोलना चाह रहा है इन दोनों के लिए इमेज क्या है, सेम, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए इमेज तो एक ही है ना, तो ये क्या है, इट इज अ फंक्शन, ये क्या है, इट मींस इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आप समझते हैं। जैसे मेरे पास ग्राफ दे दिया जाए इस टाइप से, देखो ध्यान से, सेकंड केस, ग्राफ मेरे को इस तरह से दे दिया जाए, देखना ध्यान से, ठीक है ना। और देखो, और मुझे पूछ लिया जाए क्या फंक्शन है या नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, तो मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तुम्हारी मर्जी जितनी डालो, चलो मैंने कहा ये वाली लाइन डाल दी मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मतलब तुम्हारी मर्जी जितनी भी लाइन डालो, और उनमें से अगर एक भी लाइन, जरूरी नहीं ये लाइन, यहां भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो, लेकिन एक भी लाइन, बहुत सारी लाइन डालो, एक भी लाइन अगर मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाए तो फंक्शन क्या है, तो जो भी ग्राफ है फंक्शन नहीं है। तो इस रेंज में जितनी भी लाइन आएंगी हमेशा मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे सर, मैंने बोला इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, ये मान ली मैंने x0, ठीक है ना, इसके अलोंग y की वैल्यू क्या क्या मिली, एक तो मिली है y1, एक ये मिली है y2,
ठीक है ना, और एक इवनली वाई थी। समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना। यानी कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी थी किस, फ्रॉम सेट ए टू बी, इन सेट ए ईच एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। बट इन दिस केस देखो, इस एलिमेंट की क्या यूनिक इमेज है, इसके तीन तीन इमेज आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोलूंगा, एक्स नॉट हैज थ्री इमेजेस, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत कटेगी नहीं। अच्छा सब थोड़ा सा और चलते हैं। फिर एक बात बताओ, क्या सर ये फंक्शन है, देखो ध्यान से, क्या सर मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? ये मेरे पास इस टाइप से ग्राफ के बने, क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं? मैंने नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैंने कहा इतने पार्ट में पैरेलल टू बाई एक्स लाइन डालो, ये आएगी क्या, देख लो। और इस केस में देखो इमेज कितने, 3, तो ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। तो इतना बात तो समझ में आ गया कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन अगर मैं डाली किसी फंक्शन के लिए, किसी ग्राफ के लिए, मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर दे, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। और अगर मोर 1 या वो लेस देन 1 हो जाए तो वो क्या है, फंक्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है उस केस में। नेक्स्ट, अच्छा मैं एक बात, तो किसी सर्कल का डायग्राम गिवन हो मेरे पास, ये लो सर ये सर्कल गिवन है, तो क्या ये फंक्शन है? मैंने कहा ये भी फंक्शन नहीं है। मैंने कहा सर्कल वाले पार्ट में पैरेलल टू एक्सिस लाइन डालो ना, ठीक है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी। तो देखो ये लो मोर देन 1 पॉइंट ईच एंड एवरी लाइन मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मींस इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब एक बात बताओ सर, जैसे भी जितने भी हाइपरबोला, इलिप्स, जितने भी पार्ट आते हैं सारे क्या हैं, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो पहली बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ये वैसे बोल देते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। पहला मैं ले रहा हूं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 अप टू डॉट 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 ए नॉट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो हमें आती है। पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच एंड एवरी टर्म मस्ट बी एन इंटीजर एंड ऑल्सो नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। या तो 0 या 0 से ग्रेटर, यानी कि एन जो है ना, यहां से ये जो पावर है एक्स की पावर एन मस्ट बी इंटीजर आई, ठीक है ना। यहां भी n माइनस 1 आई होना चाहिए, और इसकी पावर n माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे यहां पर n माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लास्ट केस देखो, यहां पर x की पावर कितनी है, 0, ठीक है ना। तो समझ में आया कि पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या होती है कि इन ईच एंड एवरी टर्म द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। ये केस था किसका, मेरा पॉलिनोमियल का। तो मैं क्या बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन the power of
द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल in each and every term must be non-negative integer, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि n जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and n minus 1 also greater than equal to 0, n minus 2 greater than equal to 0, dot 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 and so on। और सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था डोमेन, यहां तक लिख लिया, इसमें थोड़ा सा मैं डोमेन की डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि डोमेन भी मैं ऐसे फंक्शन बताऊंगा तो डोमेन भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। पूरा डिफाइन हो गया। डोमेन, वैसे तो मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग डोमेन अभी बताया था कि डोमेन होता क्या है, कि यानी कि जितने भी एलिमेंट की इमेज बननी है वो सारे क्या है, डोमेन। नॉट ओनली फॉर फंक्शन ऑल्सो फॉर रिलेशन, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट के इमेज बन रहे हैं वो सारे क्या है, डोमेन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फंक्शन की डेफिनेशन गिवन हो, मेरे पास फंक्शन गिवन हो, ठीक है ना, जैसे मेरे पास फंक्शन गिवन हो ax² प्लस bx प्लस c, इसके लिए अगर मुझे डोमेन निकालना हो कि हाँ भाई इसके लिए डोमेन कैसे डिफाइन करूं, वो तो मैपिंग से मैंने बता दिया। लेकिन अगर फंक्शन की इक्वेशन दे दे और पूछ ले इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन कैसे निकालते, तो डोमेन कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा द वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर वेरिएबल, या फिर जिस पर डिपेंड कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है ना। द वैल्यूज ऑफ एक्स, जितनी वैल्यू है एक्स की जिसके लिए मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिफाइंड, ठीक है ना। यानी कि जो भी सेट आए वो उसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 अप टू डॉट डॉट सो ऑन ए नॉट। इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन, मैंने बोला डोमेन की बात करूंगा तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। सर आपने कैसे बोला, आर मींस ऑल रियल नंबर, आपने कैसे बोला मैंने कि x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, मैंने कहा कुछ नहीं है, सबके लिए डिफाइन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। स्क्वायर रूट में कुछ है, मैंने बोला मुझे जब भी दिक्कत आएगी डोमेन निकालने में सबसे पहले तो आएगी लॉगरिथम फंक्शन में। लॉगरिथम अभी हमने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है ना, आई मीन आगे चल के, ठीक है ना। इनवर्स अभी तो सिंपल अलजेब्रिक, सॉरी कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल, यानी कि मेरे डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है नहीं, तो सबके लिए x की सारी वैल्यू की डिफाइन है ना, कुछ भी रखूं सबके लिए डिफाइन आएगा, तो डोमेन क्या आएगा मेरा, रियल नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अच्छा, डोमेन डिफाइन किया, अब तो रेंज भी डिफाइन हो जानी चाहिए। रेंज देखो इतना समझो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ले ली, फॉर डेफिनेशन ऑफ, फॉर डिफाइनिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स द वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स क्या बोलूंगा मैं, डोमेन। समझ में आई बात, यानी कि एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करने के लिए जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की, उसको क्या बोलूंगा मैं, डोमेन। अच्छा, एक्स की जो वैल्यूज आई उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, ठीक है ना। रेंज, रेंज में कैसे डिफाइन करूंगा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू डोमेन, ठीक है ना, इन सच एज मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं द वैल्यूज ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम according to domain is known as range, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, रेडी है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब देखो जो बेसिक हमने पढ़ा था ना किसी भी इससे पहले, इस क्लास से पहले, वो बेसिक यहाँ डोमेन और रेंज निकालने बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज अगर तुम्हारे पास डोमेन और रेंज निकालने तो प्लीज बेसिक के लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। क्योंकि डोमेन और रेंज बच्चे को रुला देते हैं, ठीक है ना, तो रोना नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट। अच्छा एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन। देखो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, तुम्हारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन एक नहीं, दो नहीं, तीन, बहुत सारे, ठीक है ना। उसमें क्या करो तुम, मैथमेटिकल अलजेब्रिक प्रोसेस लगा दो। मतलब मैथमेटिकल अलजेब्रिक प्रोसेस में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, ये सारे प्रोसेस कंबाइन कर दूं और उसके बाद मेरा जो फंक्शन आए वो क्या है, मेरा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूं, इफ फॉर पॉलिनोमियल functions if we use mathematical algebraic process, ब्रैकेट में लिख लूं मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझना मेरी बात, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस यूज करूं मैं तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक। कैसे, देखो सर ये कैसा है पॉलिनोमियल, ये कैसा है, ये है तो पॉलिनोमियल, लेकिन अलजेब्रिक प्रोसेस लगा दिया, क्या क्यूब रूट ले लिया, ठीक है ना। ये कैसा है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का क्यूब रूट और ये क्या है पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट। तो तीन पॉलिनोमियल प्रोसेस में अलजेब्रिक प्रोसेस लगाने का तुमको प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 9 रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस लॉग छोड़ा भी प्लस x प्लस 6 प्लस x क्यूब रेज़ टू द पावर 1/5। ये भी कैसे है, ये भी कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल, इसके ऊपर क्या है स्क्वायरिंग, सॉरी स्क्वायर रूट, यहां पर क्या लगा है अलजेब्रिक प्रोसेस। इसमें डिवाइड किया, डिवीजन भी चलेगा, किसका, इस फंक्शन का, पावर क्यूब रूट लेके, और ये क्या है, ठीक है ना। तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल की पावर कितना अलजेब्रिक 1/5। तो ये टोटल फंक्शन मिलाकर कैसा होगा अलजेब्रिक फंक्शन।
ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा पहली बात मैंने बोला डोमेन, डोमेन कैसे डिफाइन करना है, देखो यहाँ इस केस में डोमेन कैसे डिफाइन करूंगा, डिनोमिनेटर समथिंग आ रहा है तो पहली बात डिनोमिनेटर ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कुछ बना तो डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट में भी समथिंग है तो स्क्वायर रूट में जब भी कुछ आ जाए हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव केस आ जाता है तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो डोमेन का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अवर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, नोट डाल के लिखना, नोट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सॉरी डॉट 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 ए नॉट, ये जो ए एन है ना इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। पॉलिनोमियल है तो n कैसा है, n n माइनस वन n माइनस टू, ये सारे कैसे हैं, इंटीजर, और वो भी कैसे, नॉन नेगेटिव। तो यहां पर जो n है ना इसको बोलूंगा मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा ग्राफ बनाने में, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीज, ठीक है, दोनों ही चीज बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये हम इसी टॉपिक फंक्शन में पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा सर डिग्री के अकॉर्डिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे n की वैल्यू कितनी हो जाए 2 तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, अगर n की वैल्यू 1 तो लीनियर, ठीक है ना, n की वैल्यू 3 तो क्यूबिक, और n की वैल्यू 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, ये चलता रहता है, ठीक है ना। और n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मैंने बोला कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, और कांस्टेंट फंक्शन में बताऊंगा नहीं, कांस्टेंट फंक्शन से बोलती हूँ y इक्वल टू 3 यानी f ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है ना, f ऑफ x इक्वल टू 3 ग्राफ कैसा आता है कांस्टेंट फंक्शन के लिए, ये x सॉरी f ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 3, x की वैल्यू कुछ भी रखूं f x की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी 3, x की वैल्यू कुछ रखूं उसके अलावा f ऑफ x की वैल्यू हमेशा कितनी है 3, तो डोमेन कितना r बट रेंज कितनी ओनली 3, तो कांस्टेंट फंक्शन तो सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन अगर मुझे बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नोन एज, इसी को बोलते हैं हम क्या, इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन, रटेंगे नहीं, कोई दिक्कत। ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ तो सबको पता है y इक्वल टू एक्स, 11th क्लास में पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल टू एम ऑफ एम एक्स, एम कितना यहाँ पर 1 मतलब स्लोप कितनी 1, स्लोप क्या होती है पता होगा तुम्हें, स्लोप मीन पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन कितना एंगल बना रही है उसकी टेंजेंट को अपन क्या बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ इस टाइप से ये चलता रहेगा, ठीक है ना, x की वैल्यू कुछ भी रखूं, यहां पर डिफरेंट वैल्यू, यहां पर डिफरेंट वैल्यू, यहां पर डिफरेंट वैल्यू, सबके लिए डिफाइन हो रहा है, कहीं पे भी नॉट डिफाइन कैसा आ रहा है क्या, ग्राफ चलता ही जाएगा। तो डोमेन कितना, ये किसका ग्राफ y इक्वल टू x, x एक्सिस y एक्सिस, डोमेन कितना, डोमेन x बिलोंग्स टू r, अच्छा डोमेन क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू डोमेन y इक्वल टू x, x की वैल्यू जैसे 3 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू r तो y की वैल्यू r, x की वैल्यू 1000 तो y की वैल्यू 1000, तो y भी कितना है r, तो मतलब रेंज भी कितना, रेंज बिलोंग्स टू कितना r, कोई दिक्कत रटेगी नहीं। अच्छा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना,
पहला केस लिखना y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखो तुम्हारी जानकारी बस सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ कैसा है, तो ऑलरेडी मैं बेसिक बता दिया हूं, ठीक है ना। अगर a इज नेगेटिव मींस फॉर फंक्शन, ग्राफ भी ध्यान रखना, ग्राफ में साथ साथ होता चलूंगा, ठीक है ना। फॉर फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ किस पर डिपेंड करता है? a पर, ठीक है ना। ग्राफ कैसा? इफ a इज नेगेटिव तो ग्राफ कैसा? डाउनवर्ड, देन ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। इतना समझ में आया? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और इफ a ग्रेटर देन 0 ग्राफ कैसा? अपवर्ड, ग्राफ विल बी अपवर्ड, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट तुम्हें सीधा ग्राफ से समझा दूं, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? देखो कैसे, ये लिख लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ देख लेना, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे बता रहा हूं। पहला ग्राफ, दूसरा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये मेरा ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। तीसरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेक्स्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेक्स्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो जब ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, सबके ग्राफ अपवर्ड खुल रहे हैं, तो मैंने बताया जब भी ग्राफ अपवर्ड आ जाए a कैसा? पॉजिटिव, मतलब इन तीनों केस में ये कैसा है? पॉजिटिव। ग्राफ अपवर्ड तभी खोलोगे जब लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा हो? पॉजिटिव। यहां पर ये क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। अभी बताया था मैंने कि मैक्सिमम डिग्री का कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। अच्छा दूसरी बात, यहां पर देखो ये जो केस है ना, क्वाड्रेटिक के कितने रूट? 2। क्वाड्रेटिक रूट कहां मिलते हैं? जहां पर वो एक्स एक्सिस कट कर रहे या फिर कैसा टच कर दे, वहां पर कैसे मिलते हैं? रूट मिलते हैं। लेकिन यहां तो कट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 2 अलग अलग मिलेंगी और दोनों कैसी? रियल। तो मैंने बताया जब भी रियल रूट आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। दोनों रूट कैसे? डिफरेंट है। एक यहां पर ये x1 है तो ये कितना है? x2। दोनों रूट कैसे? डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैसा? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट यहां देखो इस केस में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लेकिन यहां देखो रूट रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। दोनों के दोनों कैसे? इक्वल है। जब ये केस आता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा यहां देखो सर ग्राफ तो खुल रहा है लेकिन नाइदर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस नॉर टच एक्स एक्सिस, दैट मींस रूट्स आर नॉट रियल। रूट रियल कहां मिलते हैं? आइदर टच और इंटरसेक्ट। और जब रूट रियल नहीं मिलते तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा? लेस देन 0। डी कैसा? नेगेटिव, ठीक है ना। डी नेगेटिव। सर इसमें आ जाओ, यहां पर एक कहानी पकड़ में आ गई, ग्राफ क्या डाउनवर्ड खुल रहा है तो लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा? नेगेटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अच्छा सर एक और बात, ये देखो ये समझ में आ गया? एट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो लीड रूट कैसा है? ये रियल। डिस्क्रिमिनेंट कैसा? ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो टच कर रहा है और टच कर रहा है तो दोनों रूट कैसे? इक्वल एंड रियल। तो मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट कैसा? 0। यहां पर देखो नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, दैट मींस डी कैसा? नेगेटिव, है नहीं, कोई दिक्कत? अब मुझे बात करनी देखो सर एक बात बताओ, इन सब के इसमें डोमेन कितना है? एक्स की वैल्यू कितना ले सकता हूं मैं?
जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। मैंने कहा डिफाइन करने के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, सब क्या लग जाएगा। देख लो ग्राफ तुम्हारे अकॉर्डिंग दिख रहा है क्या, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, मेरा ग्राफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, सबके लिए डिफाइन हो रहा है कि नहीं। जब डिफाइन हो रहा है तो वो क्या है, डोमेन। तो पहली बात फोर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डोमेन कितना, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, आना बोलो कोई दिक्कत, x बिलोंग्स टू r। अब बात करनी है किसकी, रेंज की, ठीक है। तो रेंज की बात करते हैं सर। देखो सर एक बात बोलूं, यहां देखो रेंज, यहां देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैं रेंज, मिनिमम से मैक्सिमम केस में। देखो सर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन मिनिमम ये है, मिनिमम ये, मिनिमम ये सर। इस केस में मिनिमम कितनी है, जीरो, एक्स की वैल्यू रखना तो वाई की वैल्यू कितनी है, इस केस में मिनिमम कितनी है, जीरो। राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। अच्छा सर एक बात बताओ, ये हमने पढ़ा था, ये पॉइंट निकाला था हमने कहां पर, 11th क्लास में। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी, माइनस डी बाई 4a एट एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई 2a, डिड यू रिमेंबर नॉट। यहां पर देखो माइनस डी बाई 4a कितना, जीरो, राइट है कि नहीं, एट एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई 2a। और यहां पर ये भी कितना, x इक्वल टू ये कितना, माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a। इस केस में अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये माइनस डी बाई 4a ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज मिनिमम केस आएगा। लेकिन अगर a लेस देन 0 है तो माइनस डी बाई 4a कैसा आएगा, मैक्सिमम केस। तो यहां से देखना, इस केस को मिटा देता हूं मैं। फोर फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करूंगा, दो केस में। नंबर एक, इफ a ग्रेटर देन 0 तो रेंज, सब तीन केस थे a ग्रेटर देन 0 के, तो रेंज कहां से आएगा, रेंज क्या था, रेंज मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट, लेकिन मिनिमम कितना, माइनस डी बाई 4a, और मैक्सिमम कहां तक, इनफाइनाइट। सर इस केस में देखो ये जो माइनस डी बाई 4 है ना, अब ये मैक्सिमम हो गया। जैसे a नेगेटिव तो माइनस डी बाई 4a कैसा, मैक्सिमम। ये कितना है, माइनस डी बाई 4a, ये भी कितना, माइनस डी बाई 4a, लेकिन कितना, जीरो आता है इस केस में। और ये कितना है, माइनस डी बाई 4a। एक बात तो समझ में आ गई, अगर इफ a इज नेगेटिव तो रेंज माइनस डी बाई, सॉरी देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a, तो यहां पर लिखूंगा रेंज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी बाई 4a। एक खास बात, ये d कितना है, मैंने कहा d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। मैं बताता हूं d कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d एंड d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो मैं ध्यान ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्वेश्चन में कहीं पे भी यूज करने वाला नहीं, ठीक है ना। ये मैंने, ये क्या 11th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, तो इसलिए हमें पता होता है कि हाँ ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मैं कहीं पे भी यूज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो समझते हैं, पहली बात क्वाड्रेटिक जब भी बोलते उसका डोमेन आंख बंद करके कितना, रियल नंबर सबके लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखना क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी।
सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख जाए ना तो -2 पूरे याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्या है ये समझो। यहां पर मैं कैसे करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे बनाऊंगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैं बनाने ही करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैं ट्राई करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है ना। कितना होता है a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर। सर a स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है तो -2, a कितना है x, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो तुम्हें आइडिया आ गया मेरे पास 2 अवेलेबल नहीं है और मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या क्या है, a स्क्वायर -2ab, a कितना है x, b कितना होगा, फिर मैंने कहा 1/2, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना 1/4, तुमने 1/4 ऐड किया है अपनी तरफ से, बट 1/4 इज नॉट अवेलेबल इन दिस, 1/4 नॉट अवेलेबल इन दिस इक्वेशन, तो मैंने कहा -1/4 कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और -1 तो है ही, राइट है कि नहीं, एनी डाउट। तो यहां से देखो ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट मुझे पता चल गया कितना है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना -5/4, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। एक बात तो समझ में आ गई, सर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट, कोई डाउट वाली बात। सर मैंने कहा इस पार्ट में से मुझे क्या करना है -5/4 करना है, तो मैंने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4 आना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। और -5/4 से कहां तक जाऊं मैं इनफाइनाइट, आना बोलो। तो मुझे ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या आ गया ये, तो यानी कि f ऑफ x मैं बोल सकता हूं सर, आई कैन से f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/4 टू कहां तक इनफाइनाइट, आना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। और ये क्या है माइनस मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच की जो भी जोन आएगा वो क्या बोलूंगा मैं, रेंज। दैट मींस f ऑफ x बिलोंग्स टू कितना, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कहां तक जा रहा हूं मैं, ये क्या होगी मेरी रेंज, ठीक है ना। ओके तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वाड्रेटिक के और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, डोमेन मतलब रूट, इसके रूट के अंदर क्वाड्रेटिक डोमेन कैसे निकालेंगे, यानी कि अब यहां से आगे बस सिंपल डेफिनेशन बताते चलना है और यूज किसका करना है, बेसिक का, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि बेसिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमको देखो, ठीक है ना, रोजाना रेगुलर। ओके थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।